देखो भाई, है ना, लास्ट आज तक हम लोगों ने 7.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था, है ना। अब हम लोग आज इस क्लास में उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, कहते हैं हिंदी में समाकलन। और उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैंने आपको घर पे कहा था करने के लिए, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है ना। ये अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है ना। चलिए, अगर एनसीईआरटी का आपको 7.2 का 12 क्वेश्चन नहीं आता है तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। जब तक घर पे नहीं कर लेते ना तुमको आएगा नहीं चीजें। 12 में कहता है हमसे x पावर क्यूब -1 पावर 1/3 है भाई, ठीक है ना, इंटू एक्स की पावर कितनी है 5, कितनी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। इसमें आप सभी जानते हो कि जो हम 7.2 पढ़ रहे हैं इसमें जो विधियां लग रही है, कौन सी विधि लग रही है, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसका समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना आप लोग सीख रहे हो, तो बताओ मुझे इसका समाकलन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो सुनो ध्यान से, एक्स की पावर 3 -1 इसकी पावर कितनी है 1/3, और एक्स की पावर कितना होता है 5 है ना। x की पावर 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 और यहाँ पर dx। अब आपके ना दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 इंटू 2 में क्यों लिखा है ना, पहली बार 2 इंटू 5 आया 10 है, 3 इंटू 2 6 होता है। यहाँ पावर, अरे भगवान, पावर भाई साहब ये ना इंटू में पावर ऐड होता है, क्या होता है पावर ऐड होता है ना। अब मैंने x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 में से क्यों किया, मैंने इसको स्प्लिट क्यों तोड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं इसको t पुट करूंगा तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, x की पावर 2, x की पावर 2 है ना। और ये जो है मेरे पास में x की पावर 3 उसकी मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा यहाँ पर। देखो ऐसे, अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने इसको पुट क्यों नहीं किया टी डायरेक्ट, है ना। वो इसलिए नहीं किया ना मैंने कि अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा तो x की पावर 5 आ ही नहीं रहा है। बताओ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने पर x की पावर 5 कहीं से आएगा, आ ही नहीं सकता। x की पावर 5 नहीं आएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको तोड़ा है, ये देखते हुए कि यहाँ पर x की पावर 3 है। अगर मैं x की पावर 3 -1 को t पुट कर दूंगा तो इसका अवकलन कितना होगा, 3 आगे आएगा, x स्क्वायर बचेगा, है ना, एक का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर dx आ जाएगा और यहाँ पर dt बचेगा। अब x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या बनेगा 1/3 और dt नहीं बचेगा। देखो ध्यान से, तो x स्क्वायर dx मेरे पास है ना, यहाँ पे रह गया अकेला, यहाँ पर भी देखो है इधर, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ से एक्स क्यूब का मान निकालोगे, एक्स क्यूब का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, t+1, t+, अरे भाई एक्स क्यूब को हम यहीं छोड़ देंगे ना तो -1 कहाँ जाएगा, उधर प्लस में जाएगा, नहीं गया। तो एक्स क्यूब का मान क्या निकला t+1। अरे समझा, नहीं समझा, क्या नहीं समझा, इसमें क्या कोई राम कहानी था है भाई। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब -1 इक्वल टू टी था तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, t+1 नहीं आएगा। मार के लाठी भूसा उड़ा देंगे देखो, तो एक्स क्यूब इक्वल टू t+1 हो जाएगा, ठीक है ना, t+1, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, तो इसको आपने t मान लिया, नहीं मान लिया, पावर कितना है 3, अरे बोल 3 है कि नहीं है। और यहाँ एक्स क्यूब का मान धरना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक्स क्यूब का मान नहीं धरूंगा तो ये एक्स में रहेगा, ये टी में रहेगा। अच्छा लग रहा कोई नहीं ना, इसीलिए यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, क्या पुट कर देंगे, टी की वैल्यू कितना है, सॉरी टी की नहीं, एक्स क्यूब की वैल्यू t+1, t+1, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर dx। देखो एक्स स्क्वायर dx का मान कितना है 1/3 dt, अरे है कि नहीं है, तो 1/3 इंटू में आ गया और यहाँ पर dt, इतना समझ में आया। अब देखो ये पूरा का पूरा किसमें है, टी के रूप में नहीं है, अरे इसमें देख इधर ये टी के रूप में है कि नहीं है,
हाँ फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये 1/3 को हम लोग बाहर कर लेंगे। 1/3 को हमने बाहर कर लिया भाई। 1/3 कैसा है, अचर राशि है ना। अब इस टी से इंटू करो यहाँ पे, तो समाकलन टी की पावर 1/3 की इंटू करी टी की पावर 1 में, है ना। तो पावर क्या होता है, गुना में जुड़ता है। तो टी की पावर 1/3, तो 1/3 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 बटे, तो यहाँ पर आएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ गुना हो जाएगा प्लस टी की पावर 1/3, और यहाँ क्या लिखा हुआ है dt। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब 1/3, और यहाँ देखो समाकलन क्या क्या लिखेंगे, टी की पावर 4/3 में 1 जोड़ देंगे, नहीं, और प्लस टी की पावर 1/3 में भी कितना 1 जोड़ देंगे। अच्छा, जो जोड़ेंगे वो बटे में भी आएगा, 4/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, और प्लस में कितना आएगा c। यहां तक आया समझ में। अब देखो 1/3 यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ कितना आएगा 4 3 7, है ना। तो टी की पावर 7/3 और बटे में 7/3, ठीक है। कुछ ऐसे, और यहाँ लिखो प्लस टी की पावर कितना 3 4, 4/3 और बटे में भी 4/3, प्लस सी आ गया। तो यहाँ पर कितना 1/3, ठीक है ना। और देखो ध्यान से 3/7 ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। और टी की पावर 7/3 लिख देंगे। मैं टी का मान ही ना यहाँ पे रख दूं। टी का मान कितना है, x की पावर 3 - 1, पावर कितना है इसका 7/3, ठीक है। और क्या इधर प्लस, देखो टी का मान था कितना, टी का मान था x³ - 1, तो अच्छा 3/4 है ना, सॉरी 4/3 है ये बन जाएगा 4/3 की जगह 3/4, 3/4 है ना। और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा x³ - 1 की पावर कितनी 4/3, ठीक है ना। और यहाँ प्लस में c। देखो यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना। कॉमन लेकर के 3 यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। ये 3 यहाँ पे है ना, तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 3/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा 1/7, x की पावर 3 - 1, पावर कितना 7/3, प्लस 1/4 और x³ - 1 हो गया, और यहाँ पर 4/3, ठीक है। और ये प्लस c, ठीक है। ये 3 खत्म हो गया, है ना। आंसर हो गया, चेक करो उसका आंसर ये है क्या, यानी कि 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3, है ना। और प्लस में c। हर साल इसका आंसर यही आता है ना, छाप लो फटाफट से। ये कभी-कभी नहीं आता। आता है, इस साल तो आया ना, बस अगली साल ही पता नहीं। अभी खाते बैठा था। अगले साल तो फिर से देख लिएंगे। कॉपी करो इसको। लिखना है। इसकी क्वालिटी देखना कितने हमारी। और स्पोर्ट का टाइम देखो और फट जाए। चलो भाई देखो, अब बढ़ते चले आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 खुद ही करना भैया, ठीक है ना। बहुत आसान है 13 क्वेश्चन। कॉपी हो गए। अरे इसकी स्टेप के बाद आप ये लिखो ना इसमें डायरेक्ट। देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। x² अपॉन 2 + 3x³, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताओ क्यूब है ना, और ये है dx। हाँ ये तुम घर पे खुद ही अपने आप से ट्राई करना, ठीक है ना। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा। हाँ इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इसे खुद से ट्राई करना। देखो इसको टी पुट करना है, 2 + 3x की पावर 3 को टी पुट करना है। तुमको क्या मिलेगा x² मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करो उसमें t जो है, ऐसे क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा आता है 14 भी हार्ड नहीं है। देखो 1/x और यहाँ पर क्या log x की पावर n और इधर है dx, ठीक है ना।
टी पुट करना है। देखो log x को टी पुट करना है, क्या करना है? log x को जैसे ही करेंगे टी पुट तो log x का बताओ कितना होता है 1/x dx इक्वल टू dt। अरे log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो हम लोग इसको टी पुट कर देंगे log x को, तो क्या आ गया 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ भी 1/x dx नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा 1/t की पावर m, क्या बन जाएगा? और dt। अब t की पावर m ऊपर लेके जाएंगे तो m माइनस में जाएगा, है ना। t की पावर माइनस m हो गया और यहाँ पे dt हो गया। अब क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब जो टी पुट किया था उसके जगह रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? देखो log, है ना, की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1, इसका आंसर यही है ना। कोई समस्या इसमें ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। ये भी है डायरेक्ट टी पुट करो आंसर आ जाएगा। करो से कॉपी कर लो। जो अपने आप का लेना, आसान सा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल लेना, अपने आप का लेना इसको। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हो गया? हो गया? नीचे क्या रख दूं? m का मान कहाँ टी पुट किया मैंने? m को m का मान रख दो। अरे m तो उसमें पावर था ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 15 x अपॉन क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर dx है ना। अरे है कि नहीं है? आपका चल रहा है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 15। इसको टी-पुट करना, इसको 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी-पुट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का dx इक्वल टू dt। और 8 की छोड़िए, x स्क्वायर यहीं छोड़ो, dx इक्वल टू क्या आएगा -1/8 और ये dt, ठीक है ना। देखो ये आ गया x स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना, x आएगा ओनली, ऐसे, ठीक है ना। और इसका तुम खुद ही करना अपने आप से अपने आप से करना है इसको, ठीक है। समाकलन ये इजी सा ही है। ये टी पुट मैंने किया तो क्या बन जाएगा ये, देखो 1/t बन जाएगा और यहाँ पर -1/8 और ये dt हो गया। तो -1/8 बाहर निकाल दोगे, 1/t और dt। बताओ 1/t का क्या होता है? 1/t किसका होता था? अवकलन log t का। तो 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा? log t। t का मान इसमें पुट कर देना, इसमें t का मान पुट कर देना, आंसर आ जाएगा अपने आप से, है ना। हो गया? हाँ, तो मैंने सारा कर दिया, आपको हिंट दिया ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी है, ठीक है ना। ये आप करना अपने आप, ठीक है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन है ये 16 में क्या बोल रहा है, a की पावर 2x + 3 है ना, ये dx, इसको टी पुट कर देंगे हम लोग, है ना। e की पावर t हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इजी है। देखो 17 में क्या कह रहा है, e की पावर सॉरी x अपॉन e की पावर x स्क्वायर है ना, यहाँ पर dx है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर को टी पुट करेंगे। x स्क्वायर को टी पुट करना है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना इसका अवकलन, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx कितना आएगा बताओ 1/2 और ये dt। देखो ऊपर देखो x dx का मान कितना है 1/2 है, नहीं है? तो क्या बनेगा देखो
1 की पावर टी हो जाएगा और 1/2 dt हो जाएगा, है ना। 1/2 बाहर निकाल देंगे, 1 की पावर टी हो जाएगा और यहाँ पर ये dt हो जाएगा। अब 1/t को ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? हाँ? अच्छा, आगे आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, कर लेना इसको। अभी ऊपर लेके जाएंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा? -t हो जाएगा, ठीक है। खुद से कर लेना, खुद से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं किया तुमने इसको भी? अरे 18 भी तो इजी सही है। देखो, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो वो करना है, समाकलन करना है dt, ठीक है, सॉरी dx। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे आया समझ में? e की पावर tan इनवर्स x हो गया अपॉन कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं आ गया? देखो ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई फलन ऐसा हो जो इसमें दिया हो और उसी फलन का अवकलन भी है। हाँ, tan इनवर्स x का अवकलन को नीचे दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब वही टी पुट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? t मान लेंगे ना, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, dx इक्वल dt। आइए, tan इनवर्स x का यार अवकलन क्या होता है? ये तो होता है tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। dx बटे में था, यहाँ पहुंचा दिया। देखो यार, यहाँ पर सेम टू सेम, तो क्या बनेगा? e की पावर t, है ना, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया? dt। कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है ना। अब e की पावर t प्लस c कर देंगे। अब e की पावर ये t किसको माना था? tan इनवर्स x को, है ना, प्लस c, ठीक है ना। यही वाला करेगा तू, यही वाला करेगा, कर ले, हैं? इंटेलिजेंट कंटेंट को नहीं। देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग की बत्ती खोलने वाला है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, हमको तुमको जरूर करना चाहिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ex वाला है, e की पावर मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है इसमें। हो गया? नहीं हुआ? कितना स्लो तुम लोग छापते हो, देख फास्ट छाप रहे बच्चा। ये बच्चा बहुत फास्ट छाप रहा है, छाप रही है, सॉरी। एक और बच्चा नहीं है इधर, बन गया सारी तो है, तेज छाप। हो गया? अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। देखो कितना बढ़िया गाना था, बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। समाकलन करना है e की पावर 2x माइनस 1 बटे में e की पावर 2x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? नहीं पता? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जो एक बार पहले नहीं किया है ना, उसे दिक्कत होगी करने में। कैसे? e की पावर x इंटू की पावर x लिख सकते हैं -1, e की पावर x इंटू की पावर x लिख सकते हैं +1। दो बार लिख दिया ना, कटता नहीं है इसमें से। अरे गधे, कॉमन आता है पहले। देख यहाँ पर क्या है? e की पावर x 2 बार है ना, यहाँ पर भी तो 1 बार है। इसमें से हाँ नहीं है। देखो, e की पावर x कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या बनेगा? e की पावर x, ठीक है ना, प्लस माइनस e की पावर बनेगा -x, e की पावर -x बनेगा, कॉमन लेकर के। एलसीएम नहीं लिया? अरे भाई देख, e की पावर x यहाँ पर है, इंटू यहाँ पर भी है, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 है, क्या है? तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, जब हम इसमें से, देख यहाँ से एक x बाहर आ गया, यहाँ तो 2 है, 1 बच गया, माइनस यहाँ पर 1 बटे कर देंगे ex। क्यों कर देंगे? ऐसा कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इससे गुना करूं इसमें तो ये बन जाएगा, और इससे करूं गुना किसमें? इसमें, तो वापस एक ही बन जाएगा। नहीं बनेगा? वापस एक ही। हाँ, जहां कॉमन नहीं होता वहां पे कॉमन बना देते हैं हम लोग समाकलन में। ये तो चीज होता है।
देख, अरे भाई सुन सुन, देख, ये ऐसा जब यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर e की पावर x नहीं है ना, तो जब हम कॉमन लेंगे तो उसके बटे में लगा देंगे। कॉमन लेने के बाद में कहाँ लगा देंगे? बटे में लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि जब हम इससे गुना करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा, और इससे गुना करेंगे वापस ये बन जाएगा। मान ले x प्लस 2 है, क्या है? 2 है। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर यहाँ 2/x बचेगा, मतलब बटे में जाएगा। जो कॉमन लेंगे उसके बटे में भेज देंगे, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। कॉमन नहीं आता वहाँ कॉमन होता है। अब किसी ने बोला तुमसे यहाँ क्या कॉमन है, तुम बोलोगे कुछ भी नहीं है, फिर वो बोलेगा एक कॉमन है। एक तो कॉमन सब में होता है, एक छोड़ो, एक को छोड़ करके इसमें एक भी कॉमन है, इसमें 2 भी, और इसमें x भी कॉमन है। x लिया मैंने यहाँ से कॉमन, यहाँ 1 हो गया, फिर 2 के बटे में पहुंच गया। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता तो क्या करता? x बटे 2 प्लस में 1 लिखता। जो कॉमन लेते हो बटे में जाता है। कहाँ जाता है? अगर कॉमन नहीं है तो। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ ना सारा घात का फंडा है। फंडा कॉन्सेप्ट, हाँ ये शुरू से क्या बताऊं? a की पावर यहाँ पर 2x है, a की पावर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर 2x, अरे m नहीं है भैया, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब मैंने सुनो, अब मैंने यहाँ से जैसे ही कॉमन किया a की पावर x, ये बना a की पावर x माइनस, हाँ यहाँ पर भी ऐसे कॉमन किया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा मैंने? देख, ये जो बटे ऊपर जाएगा ना माइनस में हो जाता है। ये क्वेश्चन तुम अगर घर पे दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे अपना बिना देखे तो तुमको ये आएगा नहीं दोबारा, ठीक है ना? ये कट गया, ये क्या हुआ? कट गया दोनों, ठीक है? देखिए गुना में था इसीलिए कटा है। तुम लोग ना ऐसे अभी काटने तैयार थे, अगर ऐसे कट ही जाता ये तो फिर ये एक एक ना लिख के देता था। कट गया। अब सुनो, ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि अब हम अगर इसको टी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला पुट नहीं करेंगे ना, फिर थोड़ी आएगा। नीचे वाला पुट होगा तब ऊपर वाला आएगा। आ जाएगा। देख ऐसे। अच्छा, ये तुमको ना साइड में लिख लेना अगर तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी बाद में कि कैसे आया था ये, ठीक है ना? तो तुम ये देख लेना कैसे आया था। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को टी पुट कर देंगे, ठीक है ना? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को टी पुट करना है। ये लो टी पुट कर दिया, कर दिया। अब सुनो ऊपर वाला कैसा आएगा देखना। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है प्लस, अब यहाँ पर e की पावर x तो है ही नहीं, e की पावर माइनस x है तो माइनस x को x मान लेते हैं। तो e की पावर क्या बनेगा? माइनस x का हो गया। अब जो माइनस x है उसका कितना होगा अवकलन? 1 आ जाएगा इनटू में, है ना? और ये इनटू में होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस। क्या बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया? dx इक्वल टू dt। देखो ध्यान से दिख रहा है, वो जो इसका माइनस बनाया था ना इंटू हुआ था, ये प्लस इंटू होकर के प्लस क्या बन गया? माइनस। अब यहाँ पर देखो टी पुट करना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, यहाँ dx भी होगा, है ना? dt बन जाएगा। ये देखो 1/t बनेगा और यहाँ dt बनेगा। नहीं आया? अरे नीचे वाले को टी पुट किया था ना, तो t आ गया उसके स्थान पे। अब 1/t क्या होता है? log t। क्या होता है? तो इक्वल टू log t प्लस c। t जिसको पुट किया था उसकी वैल्यू पुट करना है। तो t कौन था हमारा? देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, है ना? प्लस c है ना? ऐसे करना था, कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। हाँ ऐसा ही है। हुआ कॉपी? फटाफट से लिख लीजिए इसको आप लोग, फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हार्ड बिल्कुल नहीं क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत इजी है।
लिख लो फटाफट से। प्राइम वाले में जस्ट टेक्निकल टिप्स ऑन ये बाकी वाली सकता अभी ज़्यादा चीज़ लगाएंगे और 10% डिस्काउंट वाला किसी भी होगा। अरे हो गया। यही में नाम तो ले लेगा पहले बोलेगा अरे हो गया। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीता? T20 वर्ल्ड कप महिलाओं वाली न्यूजीलैंड ने जीती। इंडिया बाहर हो गई थी ना। करवा चौथ मन गई। कुछ दिन पहले दिखा था ईद पे लाखों बकरों की जान ले गया था, और कल दिखा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा दी। समझ रहे हो बकरे का मतलब? कोई नहीं, आपकी बढ़ाएगा। हो गया भैया। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये है 21वां। ये 20वां था ना? नहीं नहीं, ये 19वां था। अगला क्वेश्चन जो है 20वां ये हो गया तुम्हारा। हाँ भाई, वो भी डिक्टो ऐसे ही है। देखो यहाँ देखो मैं पहले से ही करके दिया हुआ है ऐसा, यहाँ ऐसा पहले से ही करके दिया हुआ है। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है ना। देखो ऐसे देख ध्यान से, जब तुमने ये वाला क्या था अभी क्वेश्चन है ना, क्या था ना ये, तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तब ऐसा बना था, नहीं बना था? समझा रहा हूँ देख ध्यान से। हाँ हाँ देखो ध्यान से, ये वाला सुनो, तुमने अभी ये क्वेश्चन क्या था, क्या था ना? तो ये क्वेश्चन तुमको दिया था, तुमने इसको ऐसा बनाया था अभी, याद आया? देखो फिर ध्यान से, और अब तुमको ऐसा बना बनाया मिल गया, तो इसको टी पुट करोगे ये आ जाएगा अपने आप। समझ में नहीं आया? ठीक, तो इसका खुद से करना, इसको टी पुट करना, इसको टी पुट करना, ये आ जाएगा, लेकिन साथ में 2 भी आएगा। कौन आएगा? तो 2 कॉमन लेकर नीचे बटन भेज देंगे dt के। समझ में आया? अब गधे ये पावर में है, इसका अवकलन नहीं होएगा। जब e की पावर 2x का अवकलन होगा, e की पावर 2x का अवकलन होगा तो इनटू में 2 भी तो आएगा इधर, और ऐसे यहाँ पर भी आएगा माइनस 2 e की पावर 2x। तो यहाँ से कॉमन लेंगे ना पहले, 2 कॉमन लेके बटन भेजेंगे dt के, तो क्या बचेगा? तब बचेगा 2 और ये वाला ऐसे बचेगा, और यहाँ पर ऐसे dx आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 dt हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला डिक्टो ऐसे आ रहा है, 2 बटे में फालतू आ रहा है इसमें, ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना? आसान क्वेश्चन था कि नहीं था बता? ये था क्वेश्चन नंबर 20। घर पे करना है जाते ही, तुम कभी छोड़ दो क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22वां। सेक स्क्वायर, ठीक है भाई, 7 माइनस 4x लिख दिया। अब इसको टी पुट करना है, किसको? 7 माइनस 4x को टी पुट करना है। 7 का हो जाएगा कितना? 0, 4 रहेगा ऐसे ही, और ये x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर dx आ जाएगा, dt आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? dx इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर ये dt नहीं आ गया, तो ये क्या बना? ये बना sec स्क्वायर t, और 1/4 बाहर हो जाएगा, और यहाँ dt हो जाएगा। बताओ किसको नहीं आया समझ में? sec स्क्वायर होता है किसका? 10 किसका? तो यहाँ पर t है, तो 1/4, यहाँ पर 10 t प्लस c
तो 1/4 tan t का मान बताओ, t का मान कितना था, ये रहा 7 - 4x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इसका समाकलन। हार्ड थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से करना अपने आप से, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 33 ओ 23 सॉरी, ये था 22 है ना। अपने आप करना है तुम्हें सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के, जो मैं छोड़ रहा हूँ इन सबको। फिर तुम कहना मत समाकलन मेरे को आता नहीं है या फिर आया नहीं है। ध्यान से करना है तब होगा। हाँ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अरे आधा आधा उतार लो ना, तुम सीख तो गए ही, घर पे कर लेना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ध्यान से। अरे देख इधर, साइन इनवर्स x हो गया 1 - x² और कितना 1 - x² और यहाँ पर ये dx। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जो अभी था कुछ देर पहले, tan इनवर्स वाला। इसको डिपुट करने पे ये आ जाएगा, नहीं आएगा। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। तो जब ये टिपुट होगा तो ये आराम से आ जाएगा, है ना। तो अपना आप करना, t आ जाएगा, t नहीं आ जाएगा, और t क्या होगा, t² हो जाएगा। और तुमने घर में फिर भी नहीं किया, बताओ। इजी इजी आ रहे हैं फिर भी नहीं किया तुमने घर पे, है ना। वो कह रहा बुक नहीं है, बताओ। ऑनलाइन के जमाने में बुक नहीं है, बुक डाउनलोड कर लेता अपने फोन में। डाउनलोड पता नहीं क्या क्या करता है फोन में, लेकिन पढ़ने चीज नहीं करता कभी डाउनलोड। देखो हो गया। पूछिए। हाँ 26वां क्वेश्चन पे अभी कहाँ जा रहा है, कोस √x वाला। √x को नहीं, ये नहीं कटेगा। अबे कोस √x है ना। ओ भाई एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी इसने, इससे इसे काट रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक जिस्म है, उसमें से आत्मा को अलग कर दिया। जिस्म कैसे चल सकता है, जिस्म नहीं चल सकता भाई। यानी कि ये जो कोस है वो कौन है ना। अरे ठीक है सर, वो एक पहली बात है जो बताता है तो मैं पूछ लेता हूं मैं। कैसे कैसे कोस बालक है भाई। ये कोस का एंगल है √x। एंगल और कोस कभी अलग नहीं हो सकते भाई। कभी एंगल हो जाता, कभी पावर हो जाता, कभी अरे यार भाई कोई मारो पकड़ के, कोई कहाँ से आ गया 12वीं क्लास में यार। ये तूने तुमसे वक्त ही बदल दिया। ये भगवान कहाँ से आते हैं ऐसे प्राणी और ऐसे बालक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 24वां। 23वां भी तो हुआ था। अपने आप करोगे तुम उसको, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करना है, टी बस ना। क्या और क्वेश्चन देखो बराबर से भी 24वां क्वेश्चन। 2 cos x और यहाँ पर कितना है -3 sin x। इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग चाहिए। तो वही आ जाएगा। हाँ सही पकड़े हैं। 6 cos x प्लस 4 sin x समाकलन करना है। ये तुम्हें क्वेश्चन देखने में हार्ड सा लग रहा है ना, लेकिन हार्ड नहीं है। देखो 2 cos x -3 sin x, और यहां से क्या करूं, 2 कर लूं कॉमन, तो क्या बचा 3 cos x हो जाएगा, है ना। और प्लस देखो ध्यान सुनो, यहाँ कॉमन, अरे हम 4 ही है ना, तो छोड़ तो नहीं, पर देख लेता हूँ मैं कुछ और कुछ होश में। चलो 2 cos x -3 sin x अपॉन कितना है, और सही तो है 6 cos x प्लस 4 sin x। अच्छा यहाँ कॉमन कुछ नहीं बन रहा है ना, और यहाँ पे कितना तो 6 है, तो 1/2 बाहर कर लेंगे, ठीक है ना, कॉमन लेकर के। अरे 1/2 यहाँ 2 आया बाहर, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 कहाँ गया, इधर नहीं गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3 cos x और कितना -2 sin x, है ना। इसको टी पुट करेंगे, ये आ जाएगा ऊपर वाला, हाँ आ जाएगा। ठीक है ना। चलो बस बात समझ में आया।
तो इसको टी पुट करना, ठीक है, किसको, देखो इसको टी पुट करने पे ये आ जाएगा पक्का पक्का। देख कैसे, मन में देख लिया मैंने, 3 cos x है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा, -3 sin x, ये रहा -3 sin x नहीं है, और इसका क्या होगा अवकलन, प्लस cos x माइनस माइनस का 2 cos x आएगा, है ना? माइनस तो पहले से ही है, साइन का तो प्लस में आता है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? कोई समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं है, ठीक है, आराम से करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? तो इतना क्वेश्चन तुम लोग घर से फिलहाल करना, ठीक है? और इसमें सुनो, ये ना, ये जो क्वेश्चन था अभी यहाँ पर, जहाँ तुम अभी पागल हो गए थे, कोस रूट एक्स है ना, अपर रूट, यहाँ पर रूट एक्स है बेटे में, तो इसको x मान लेंगे, कोस रूट एक्स को, सॉरी रूट एक्स को x मान लेंगे, तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स नहीं होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो अपने आप करना, ठीक है ना, हो जाएगा सॉल्व ये। फिर तुमसे मिलेंगे अपन लोग अगले क्लास में, ठीक है ना? तब तक इतना क्वेश्चन कर लो, ठीक है? अगले लेक्चर में आपको इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? चलो धन्यवाद, थैंक यू, कर लो। चैनल सब्सक्राइब और स्नैप तो बोल देगा। करो